4000 से सस्ती जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है इंडिया में, आपको वो सिलाई मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? और जो मशीन मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की थी आप लोगों के साथ, उस मशीन से जो 10 फंक्शंस मैंने बताए थे कि ऑटोमेटिक ज़िगज़ैग कर सकते हो आप, तो क्या-क्या एग्ज़ैक्टली क्या-क्या कर सकते हो? पिको, फॉल, बटन क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो? इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये एक वीडियो था जो मैंने शेयर किया था कि 4000 से सस्ती ऑटोमेटिक ज़िगज़ैग सिलाई मशीन, आईबीएस सोइंग मशीन रिव्यू। और इसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप 7 दिन तक इस मशीन को अपने पास रख सकते हो, ट्राई कर सकते हो और फिर रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आती। इनफैक्ट रिटर्न नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हो कि आपको ये मशीन नहीं समझ आती तो आप जो नॉर्मल जो ड्रीम स्टिच है या कोई भी सिंगर का 8280 कोई भी मशीन है, उसको लेने से पहले आप एक बार इस मशीन को ट्राई कर सकते हो। पसंद आती है तो रख सकते हो, क्योंकि 3700 की थी जिस दिन मैंने शेयर की थी। अभी इसका रेट तकरीबन 3900 के करीब हो गया है। तो ये मशीन आप ट्राई करके वापस कर सकते थे। लेकिन इस मशीन के अंदर एग्ज़ैक्टली जितने भी फंक्शंस हैं, 10 जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शन से क्या पिको, ओवरलॉक, बटन होल, बटन स्टिच, एम्ब्रॉयडरी ये सब कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ लोगों का सवाल था। पूर्णिमा बेल सारकर जी ने ये सवाल भेजा था मुझे। देखिए, इस मशीन के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो ऑटो थ्रेड का है या यानी कि बेसिकली आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो ब्रांडेड मशीन जनरली मैं शेयर करती हूँ, बेसिक यदि मशीन माने तो ड्रीम स्टिच की मशीन, तो यहाँ पर फ्री आर्म नहीं है। ठीक है, तो फ्री आर्म इस मशीन से नहीं हो सकता। जो सर्कुलर सिलाइयाँ होती है, मोरी की सिलाइयाँ होती है, बाजू की सिलाइयाँ होती है, इस तरीके की या आपको तुरपाई करनी है अपनी तुरपाई यानी कि मशीन से ही आपको सर्कुलर गोलाई की सिलाइयाँ लगानी है, तो इस मशीन से नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ्री आर्म नहीं है। बल्ब का कोई प्रोविज़न इस मशीन में मेंशन नहीं किया हुआ, ना दिया हुआ है, थ्रेड कटर नहीं है मशीन के अंदर। और मशीन के अंदर बेसिक आपको एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का सुख है कि जैसे कि आप मैनुअल मशीन चलाया करते थे, तो आपको कंधे में दर्द होता था या बदन में दर्द होता था या बैठे-बैठे थक जाते थे, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी कि आप एक इलेक्ट्रिक मशीन से एक इवन खूबसूरत सी सिलाई कर सकते हो। ठीक है? एक ये फ़ायदा हो गया आपका। रिवर्स स्टिच आप कर सकते हो। और दूसरा है कि आप इससे क्या-क्या कर सकते हो। तो देखिए, हम इसकी जो सिलाइयाँ हैं इन पर आ जाते हैं। इसके अंदर देखिए, सीधी सिलाई आप कर सकते हो। सीधे में ही कच्चा जो होता है, कच्चे की जो सिलाइयाँ हैं, चौड़ी सिलाई हो सकती है, ज़्यादा लंबी जो होती है। कच्चा आपको करना है तो वो हो सकता है। पास-पास की सिलाई वो हो सकती है। तो 4 सिलाइयाँ तो यही आपकी दी हुई है। क्विल्टिंग टाइप की सिलाई करनी है तो वो भी हो सकती है। तो ये 4 सिलाइयाँ आपकी दी हुई हैं। इसके बाद अगर आपको मोटे कपड़े पर तुरपाई करनी है, वूलेन्स हैं आपके, तो उनके ऊपर भी तुरपाई हो जाएगी। पतले कपड़ों पर, सिल्क का कपड़ा है, ऑर्गेन्जा है या फिर रेयॉन है, कॉटन है, वैसे कपड़ों या फिर फॉल लगानी है आपको अपनी साड़ी वगैरह में, तो देखिए, आप इस वाली सिलाई से ये जो 6 नंबर है, इससे आप तुरपाई का काम कर सकते हो। ठीक है? तो ये जो लंबी वाली सिलाई है, इनसे तो आप चाहे आपको कपड़े रिपेयर करने हैं, नई ड्रेस बनानी है या एंकर स्टिच से एम्ब्रॉयडरी करनी है या फिर नॉर्मल डिज़ाइनिंग का काम करना है, तो फिर आप कलरफुल धागा लगा कर के भी ये काम कर सकते हो। ठीक है? इसको आप 6 और 5 जो हैं, इनसे आप तुरपाई का काम कर सकते हो मोटे या पतले कपड़े पर। 7 नंबर जो है, ये ज़िगज़ैग है, ये पास-पास यानी कि काइंड ऑफ सैटिन स्टिच। इससे आप डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो और एम्ब्रॉयडरी के साथ-साथ स्टिच जो होती है, आप कोई डिज़ाइनिंग बनानी है, जैसे बर्ड्स हैं कुछ, कोई पैटर्न है या फिर रफू करने का काम है या फिर आपको कहीं पर कोई डिज़ाइन किसी तरीके से बनाना है, ओवरलॉक का काम करना है, तो ओवरलॉक का काम देखिए, ओवरलॉक का प्रॉपर स्टिच तो नहीं है ये, लेकिन आप इस तरीके के ये 7 नंबर जो दिया गया है, इससे आप ओवरलॉक का काम भी कर सकते हो। यानी घर की सिलाई है या आस-पास ही आप लोगों के कपड़े सिलते हो, छोटा-सा आपका बुटीक है, तो आप इस 7 नंबर को इस्तेमाल करते हुए भी आप बेसिक
इंटरलॉक का काम कर सकते हो। और 8 नंबर जो है, 8 नंबर जैसे कि आपको बनियान का कपड़ा सिलना है, होजरी का कपड़ा सिलना है, तो उसके लिए ये 8 नंबर का जिगजैग में ही पतली सिलाई होती है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको इस्तेमाल करते हुए अगर आप होजरी का कपड़ा या बनियान का कपड़ा सिलना चाहते हो, तो फिर आपको बॉल पॉइंट यानी गोल जो उससे आप होजरी के कपड़े सिल सकते हो। तीखी पॉइंटेड जो नीडल है उसको इस्तेमाल करेंगे तो कपड़ा छिद सकता है और स्किप यानी कि टाप सकता है सिलाई। इसलिए 8 नंबर का ये जो स्टिच है इस काम में आएगा। अब 9 नंबर का जिगजैग नॉर्मल जिगजैग सिलाई है, इसको भी आप अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो और फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको कोई जैसे बीड्स लगाने हैं, मोती लगाने हैं, कोई इलास्टिक लगाना है, किसी भी मतलब मल्टीपर्पज यूज में आप जिगजैग इस्तेमाल कर सकते हो। 10 नंबर जो है इसी तरीके से थोड़ा चौड़ा और खुला खुला जिगजैग का ही स्टिच है, इसको आप एम्ब्रॉयडरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और डिफरेंट पर्पसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो सवाल एक और था कि क्या क्या काम कर सकते हैं, तो देखिए मशीन के साथ में पीको फुट नहीं आएगा, लेकिन आप ये जो आपके जिगजैग 9 और 10 नंबर है इसको यूज करते हुए पीको कर भी सकते हो, पीको फुट आपको अलग से लेना होगा। दूसरी बात, अगर आपका पीको फुट ना लगे, मैं आपको फिर भी वार्न कर देती हूँ, अगर आपने पीको फुट ऑनलाइन खरीदा है, मेरे ही इसी चैनल से कहीं से लिंक से खरीदा है, तो अगर आप लगा के देख लें, अगर फुट नहीं लगता तो एज इट इज आप रिटर्न की जो 7 दिन का टाइम है उसी के अंदर आप वापस कर दें, आपके पैसे वापस आ जाएंगे जनरली। या फिर आप देख लें रिटर्न पॉलिसी क्या है कंपनी की, उसके हिसाब से आप कुछ और भी ले सकते हो। उसमें बटन होल नहीं लगेगा, फॉल लग जाएगी, तुरपाई हो जाएगी, एम्ब्रॉयडरी का काम कर सकते हो, जिप लगा सकते हो, पाइपिंग लगा सकते हो, यानी कि बेसिक घर का जो सिलाई का काम है वो आप इस मशीन में कर सकते हो। अब सवाल आता है कि इस मशीन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए मशीन कोई भी हो, मशीन अगर आप ब्रांडेड लेते हैं, वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस लोकल मशीन्स के साथ भी बहुत अच्छा रहा है, लोकल मशीन्स भी अच्छा खासा आउटपुट दे देती है और अच्छा खासा काम कर देती है, लेकिन फिर भी अगर 1% भी आपको डर लग रहा हो कि इस मशीन में बटन होल नहीं होगा, जो कि ऑफकोर्स नहीं होगा, और पीको का फुट भी नहीं है, एक्सेसरीज भी अलग से आपको नहीं मिलेगी, कोई आपको सोइंग किट नहीं मिलेगी, 3000 में मतलब बेसिक, जैसे कि कुछ साल पहले सड़कों के ऊपर नैनो नाम की एक गाड़ी टाटा नैनो शुरू हुई थी, अच्छी गाड़ी थी और मतलब 4 जनों के सवारी के लिए बढ़िया गाड़ी थी, लेकिन फिर भी उस गाड़ी को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला लोगों से। वो इसलिए क्योंकि बहुत बेसिक थी, मतलब जो मिनिमम है उतनी रिक्वायरमेंट पूरी करती थी, और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे करके अगर आपको बेहतर फीचर्स मिल रहे हैं, फ्यूचर में आपको सर्विस भी मिल रही है और कस्टमर सर्विस भी मिल रही है, ब्रांड कंपनी का ब्रांडेड मशीन मिल रही है, और फिर साथ ही साथ आपको एश्योरेंस मिल रही है कि हाँ आप उसमें फुट भी लगा सकते हो, सारे के सारे ज़्यादा फीचर्स आपको, यानी कि कोई ड्रेस बनाते हो तो बटन लगाना, बटन होल बनाना, इस तरीके के आपको फीचर्स मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस आईवीएस की यानी ऑटोमेटिक 7000 जो इसका एमआरपी है, लेकिन अभी तकरीबन जैसे 3700 की मैंने शेयर की थी, अभी 4000 के करीब हो गई है। तो 4000 की मशीन लेने के बजाय अगर आप ईएमआई पे इसी अमेजोन से ही ईएमआई पर भी मिल सकती है 700-800 रुपये में आई थिंक, तो अमेजोन से ईएमआई पर भी ले सकते हो, या थोड़ा और अपने आप को थोड़ा बजट देख करके आप अगर ड्रीम स्टिच ही ले लेते हो तो आप उसके अंदर बटन होल जैसे काम भी कर सकते हो। तो ड्रीम स्टिच जनरली क्यों लोगों की प्रेफरेंस बनी हुई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक लोकल ऑटोमेटिक मशीन लेने के बजाय एक ब्रांडेड मशीन लेते हो तो ये है कि आपको थोड़ा सा एक एश्योरेंस तो मिलेगी ही कि हाँ कंपनी की बैकिंग है, कस्टमर सर्विस आपको समय पर मिल जाएगी, आपको कोई भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो भी उसके भी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, मशीन का भी एक आपको कॉन्फिडेंस रहता है मशीन पर कि हाँ लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ट्यूटोरियल्स आपको आराम से मिल जाते हैं। बटन लगाना है, बटन होल बनाना है, वो आप ब्रांडेड सिलाई मशीन से कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं कि
स्कैलप स्टिच है या अलग तरीके के कुछ डिजाइनिंग स्टिचेस भी हैं इसके अंदर। रफू के लिए भी दिया हुआ है। तो 7 इनबिल्ट स्टिचेस हैं और लाइट भी है यहाँ पर। फ्री फ्री जो आउटपुट होता है कि सर्कुलर स्टिचेस कर सकते हो बाजू पे, या फिर जीन्स सिलाई करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि मशीन को इस्तेमाल करके दिखा दो, तो मैंने आपको ये जो अपनी स्टिच मैजिक है इसको इस्तेमाल करके दिखाया था। मशीनें तकरीबन एक मशीन आप जान लेते हैं काम करना, तो तकरीबन मशीनें सारी एक ही पैटर्न पर, एक ही मशीनरी तरीके से काम कर रही होती है, क्योंकि एक ही फैमिली की मशीन है, एक ही तरीके की मशीन है, एक ही तरीके से काम कर रही होती है। थोड़ा बहुत डायल का चेंज होता है, डायल का फर्क होता है, तो वो आपको कहीं भी किसी भी डेमो से देख करके आपको पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक मशीन का आपने डेमो देखा तो आप दूसरी मशीन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक धागा डालना, बॉबिन में धागा डालना और मशीन को स्टार्ट करना आता, तो आप बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत फिगर आउट कर भी लेते हैं। टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि आप अभी जो सिलाई मशीन की सेल चल रही है उसके फायदा उठा सको और बाद में मुझे ये ना बोलो कि आपने बताया। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।